नमस्कार, शुभ अपराह्न, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल शुभ मुहूर्त चल रहा है घंटी बजाने का। ज़ोर से दबाइएगा जिससे दूर तक आवाज़ जाए। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना रहता है, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस नहीं होगा। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे है, तो हमारे चैनल की सभी माताओं को मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सब परिवार हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 11 मई 2025, दिन है रविवार। और रविवार को दैनिक भास्कर वालों का भास्कर फैमिली को जाता है। दैनिक भास्कर जो कि बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, क्योंकि इसमें न्यूज़ के साथ ही हमें जो है बहुत अच्छे अच्छे क्विजेस मिलते रहते हैं समय समय पर, जिनसे हमारी जनरल नॉलेज अच्छी होती है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकारी नौकरी, ऑफलाइन क्विज में हमारी हेल्प करती है। जी के सभी जगह कंपलसरी मस्ट है इसलिए। और ये क्विज है तो इनको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। फिलहाल दैनिक भास्कर वालों के 5 से 6 क्विज चल रहे हैं। थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये है भास्कर फैमिली क्विज, रविवार है तो भास्कर फैमिली क्विज आता है। 3 वीकली क्विज हैं साप्ताहिक, उनमें से एक है, कल आया था, एक आज आया, एक फिर बुधवार को आएगा। तो इसको जो है रात्रि में आप 12 बजे तक खेल सकते हैं, 11:59 तक खेल लीजिएगा। खेलने का एक तरीका ये है, QR कोड को स्कैन करके, आपको प्रोसेस मालूम ही है, दूसरे मोबाइल फ़ोन का पीछे वाला कैमरा ऑन करके स्कैन करके खेल सकते हैं। दूसरा है व्हाट्सएप पर जाना है, इस नंबर को सेव कर लेना है, मिस कॉल नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर जाएंगे, वहाँ पर जो है क्विज़ लिख के भेजना है, वहीं पर ही आपको एक मैसेज आता है, उसमें लिंक होता है, उस पर क्लिक करके भी रिडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाएंगे। लिंक सेम रहता है, अपने पास सेव करके रखा करिए। कोई भी क्विज हो, किसी भी दिए हुए आपको किसी के भी लिंक से नहीं खेलना है, उसके आपके जीतने के चांसेस लगभग चले जाते हैं। तो हमेशा हर क्विज को जो है अपने ही लिंक से खेलें। मिलता है क्या है इसमें, 10 विजेता जो भी लकीली चुने जाते हैं उनको 2121 रुपये मूल्य के उपहार मिलते हैं। वो कब क्या कैसे मिलेंगे वो दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करते हैं, जब विजेता लिस्ट में नाम आता है वो सब आपको बता देंगे। आज क्विज 129 है, ये 5 क्वेश्चन है। पिछले सप्ताह के विजेताओं के नाम आज आए हैं, आज के अगले रविवार को आएंगे। ये देखिए, पहले वाले का सही जवाब था डी जापान, दूसरे वाले का डी धोनी, तीसरे वाले का ए भगवती चरण वर्मा, चौथे वाले का सी रत्नाकर, पाँचवें वाले का डी आर्य समाज। और यही पांचों करेक्ट मैंने आपको बताए थे, और जो लकली सेलेक्ट हो गए हैं उनमें ये नाम हैं, और ये जो हैं इनके मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं। तो ये चेक कर लीजिएगा। इन सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। दैनिक भास्कर की टीम जो है आपसे शीघ्र संपर्क करेगी, नहीं किया है तो करेगी। आप जो है अपने फ़ोन का ध्यान रखें। तो इसको इसकी बात हो गई। इसका शॉर्ट वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका था, यदि आपको केवल उत्तर चाहिए तो वो देख सकते हैं, आशा है आपने देख लिया होगा। और ये लॉन्ग वीडियो रहता है उनके लिए जो कि मेहनत से तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। बाकी और कोई इसके बारे में मैं कह रहा था वो आपको बता देता हूँ। देखिए, दैनिक भास्कर वालों का एक मदर्स डे कंपटीशन स्टार्ट हुआ था। आज मदर्स डे है तो आज के दिन इसका रिजल्ट आता है। 4 वर्ष जो है संपन्न हो गए, चौथे साल का ये क्विज़ है। ये रिज़ल्ट इसके आ गए हैं, और ये 3 बड़े प्राइज़ के विजेता हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार में ई स्कूटर, दूसरे में iPhone 16 प्लस, तीसरे में iPad एयर था। इसका सेपरेट वीडियो मैंने अभी नहीं बनाया है, क्योंकि समय की कमी के कारण जो है मैंने अभी जो क्विज़ है इसी का वीडियो जो है लेट हो रहा है, और इसका जो है मैं बना दूंगा। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में भी दोनों में बता दिया था, और इस वीडियो में इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया था। तो आप देख लीजिए, जिनको जानकारी नहीं हुई है उनको इससे मिल जाएगी। बाकी जब समय मिलेगा कल को तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगा। आज मिला तो आज, नहीं तो फिर कल, नहीं तो फिर जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगा। और ये QR कोड को स्कैन करके आप और विजेताओं के नाम देख सकते हैं। 103 चुने जाने थे, 3 ये बड़े और 100 जनों को ब्लूटूथ स्पीकर, और इतनी सारी पेंटिंग्स आई थी 32,568। इनको अच्छी लगी तो अब जो है 151 जनों को प्राइज़ मिलेगा। तो ये हो गई आज। और वो सेकंड प्राइज़ था। फर्स्ट वाला ये है जिनके हाथ में ईट है, ई स्कूटर मिला है, और थर्ड प्राइज़ वाले की पेंटिंग ये है। और ये जो है ज्यूरी टीम के सदस्य हैं। बहुत से लोगों को पेंटिंग जो है अपनी बहुत अच्छी लगी है, और बहुत सी आई हैं उनसे भी अच्छी, लेकिन उनका नाम नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ, कोई मेहनत से बनाता है, नाम नहीं आता, बुरा लगता है। आपकी फीलिंग्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो ज्यूरी है ना उनको पसंद आनी चाहिए। हमें तो हमारी चीज़ देखिए अच्छी ही लगती है, लेकिन जिनको सेलेक्ट करना है उनको हम पसंद आने चाहिए। जैसे हमारी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं इंटरव्यू देने गए, उन्हें हम नहीं पसंद आए, हमारी बातें है ना नहीं अच्छी लगी, तो फिर हमारी जी के किस काम की। तो इसलिए
निराश ना हो, हर क्विज़ में हर कोई नहीं जीत सकता, इसलिए मैं कहता हूँ हमारे चैनल के आप सभी क्विज़ खेलें। क्या पता किस क्विज़ में जो है आपका लक साथ दे जाए, आप जो है जीत जाएँ। और बाकी जनरल नॉलेज की तैयारी तो मैं आपकी इसलिए करवाता हूँ जिससे आपकी जीके अच्छी होगी, तो आप बहुत सारे क्विज़ेस चलते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप अपनी मेहनत से जीत सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसके कोई वीडियो नहीं बना सकता, ना ही आपकी हर जगह कोई हेल्प कर सकता। सरकारी नौकरी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, केबीसी है, कौन वहाँ पर आपकी हेल्प कर देगा, आपके अपने भी नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूँ अपनी जनरल नॉलेज अच्छी करिए। बहुत सारे क्विज़ चलते हैं, आए हैं चले गए, आएंगे चले जाएंगे, है ना। बस आपका जनरल नॉलेज का लेवल अच्छा हो तो केबीसी में भी जाके आप कुछ ही मिनटों में लखपति करोड़पति बन सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये हो गई विजेताओं के नाम मैंने आपको दिखा दिए हैं। सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। और ये जो है दैनिक भास्कर वालों की फ़ोटो क्विज है, आपकी इमेज क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी के लिए प्राइज़ में बुक मिलती है, कोरियर से घर भेज दी जाती है। शाम को 7 तक लाइव रहता है, 6:59 तक खेल सकते हैं। अगले दिन ही विजेताओं के नाम आ जाते हैं। डेली क्विज है लेकिन कल नहीं आएगा, सोमवार को नहीं आता है। और ये स्पोर्ट्स चैलेंज क्विज का जो हमने कल खेला था, इसके विजेताओं के नाम कल आएंगे। और बाकी दैनिक भास्कर वालों का जीतो सोना चांदी कोई चल रहा है, अब 2-3 दिन से नहीं आ रहा है इसके बारे में कुछ भी, पता नहीं चल रहा है, अब कुछ बंद कर दिया। जैसी भी अपडेट होगी मैं अपडेट कराता रहूँगा, जुड़े रहिएगा हमसे। और एक साथ ही 2 विजेताओं के नाम आ गए थे, यानी क्विज़ 9 और 10 के, जबकि ऐसा होता नहीं है, पता नहीं क्यों क्विज़ बंद कर दिया बीच में, यानी क्या बात है। ये कूपन आते हैं जिनको आपको न्यूज़पेपर में काट के चिपकाना है। हालांकि 40 आपको चांदी के, 10 सोने के कूपन चिपकाने थे, केवल जो है अभी 11 कूपन आए, तो मुझे नहीं लगता ये क्विज़ बंद हुआ होगा, आगे आएगा। बस जो है आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करके रखें और ये गिन के आपको जो है न्यूज़पेपर में कितने आए हैं आपके शहर में, वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है और कूपन काट के दैनिक भास्कर ऑफिस में जमा करेंगे, तब आप जीतेंगे। न्यूज़पेपर नहीं आ रहा है, इस नंबर पे बेल करिए, दैनिक भास्कर वाले आपको फ़ोन करेंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। आपके शहर में आता है तो फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन और वैसे ऑफलाइन खेल सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन है, केवल जो है आप इसको ऑनलाइन नहीं खेल सकते। जी तो 14 करोड़ दैनिक भास्कर वालों का ही चल रहा था। इसके फॉर्मेट जमा करने की लास्ट डेट 15 मई है। आपने नहीं जमा किया है कर दीजिए। बाल्टी लेना ना भूलें गारंटेड उपहार में, और रसीद भी लेना ना भूलें। और रसीद जो है आपको संभाल के रखनी है, आगे काम आएगी। तो सारे क्विज़ की जानकारी मैं आपको एक ही उसमें दे देता हूँ, क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाने में मुझे समय लगता है, फ्री टाइम निकालना टफ पड़ जाता है मेरे लिए, इसलिए मैं बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोग भाग ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जीत सकें। तो ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब जो है इस QR कोड को स्कैन करके या व्हाट्सएप के लिंक से चलते हैं अगले होम पेज पर, जहाँ से हमको इसको खेल के सबमिट करना होता है। तो देखिए स्कैन करने के बाद आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पर आ जाते हैं। वही सारी बातें लिखी हुई जो मैंने आपको बताई थी। 2100 रुपये मूल्य का गिफ्ट, 5 प्रश्न, 10 भाग्यशाली विजेता। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम आधार कार्ड वाला, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल स्त्री पुरुष, आयु आधार कार्ड वाली ही, राज्य चुनेंगे। केवल इन राज्य के लोग भाग ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इसको इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। तो इन राज्य में से जिस भी राज्य में आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर जो सा भी राज्य चुना है उसके अनुसार शहरों की लिस्ट खुल के आ जाती है, जो कि आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको खेलेंगे। 5 क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, 4 ऑप्शन के साथ में। फिर बताना चाहूँगा एक लॉन्ग वीडियो है आपकी डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको केवल होता चाहिए, इसका शॉर्ट वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया था हमारे चैनल पर, आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, वो देख के आप उत्तर दे सकते हैं। बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। एमू नामक पक्षी इनमें से किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान या अमेरिका? बहुत इजी प्रश्न है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी होता है एमू, इसमें आप ए को सिलेक्ट करेंगे। और कहीं प्रश्न में जैसे आता है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, जैसे यहाँ पर आपसे पक्षी के बारे में पूछा कहाँ पाया जाता है, वहाँ आपसे पूछ लें कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। एमू है। एमू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑस्ट्रेलिया का है। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? एमू है। सबसे बड़ा तो आपको मालूम ही है वैसे, अपना शुतुरमुर्ग है, वो भी नहीं उड़ पाता है, ये भी नहीं उड़ पाता है क्योंकि बड़ा है, भारी इतना है। पक्षी तो हल्के होते हैं ना, तभी तो उड़ पाएंगे। तो ये भी नहीं उड़ पाता है, इसलिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी कहा जाता है। तो एक प्रश्न में आपको कई उत्तर मिल गए, सब याद कर लीजिएगा। दूसरा, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं के लेखक इनमें से कौन है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये भी शायद ये किसी ने ना पढ़ा हो। फणीश्वर नाथ रेणु, अमरकांत, प्रेमचंद्र,
और धर्मवीर भारती। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन सी प्रेमचंद जी को, ठाकुर का कुआं के लेखक। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम कुछ अलग है, दूसरा नाम जो है रियल नेम कहेंगे, अदर नेम कहेंगे धनपत राय श्रीवास्तव। ये मैं काफ़ी पहले आपको बता चुका हूँ, तब आया था, तो ये भी याद कर लीजिएगा कहीं पर आए कि धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम है, तो प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का दूसरा नाम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा इस तरीके से। ये जो है आई थिंक 1932 का है, 1932 का। ठाकुर का कुआं कैसे, ठाकुर बड़ी कास्ट के, बड़ी जाति के, है ना। फिर वहाँ पर उनका परिवार ही लोग कुएं से जल ले सकते थे, पहले समय चलता था ना, बहुत सी जगह आज भी है, और कोई नहीं पी सकता था। तो उस पे बेस्ड है ये कहानी, शॉर्ट स्टोरी है ठाकुर का कुआं, द ठाकुर्स वेल नाम से, पब्लिश्ड इन 1932। जेंडर, कास्ट, क्लास इसके बारे में था ना, बचपन में पढ़ा होगा, याद होगा आपको। तीसरा है, इनमें से किस महर्षि की हड्डियों से बने अस्त्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। इंद्रदेव की बात हो रही है। दधीची, गौतम, वशिष्ठ, दुर्वासा, सभी ऋषियों को मेरा प्रणाम नमन, भगवान इंद्र को भी। ये भी शायद ही है किसी को ना मालूम है, और बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है माइथोलॉजी, उसका प्रश्न है। तो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे ऋषि दधीची जी थे, दधीची जी, उनकी अस्थियों से ये वृत्तासुर का आतंक था। तो किसी देवता ने कहा था कि आप जो है अपनी अस्थियाँ देंगे, उससे ही उस असुर का अंत लिखा है। तो उन्होंने खुशी खुशी जो है प्रसन्नतापूर्वक जीवित उसमें ही जो अपना जो है मतलब कंकाल दे दिया था कि हाँ ठीक है, मेरे जाने से भी रुकता है यह आक्रमण, आतंक। तो क्योंकि अब जब वो स्वर्ग तक पहुंच गया, देवताओं को हरा रहा, तो उसका अंत तो आवश्यक था, तो बोले ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसी से जो आपने देखा होगा इंद्रदेव का जो वज्र है वो ऐसा ही है जैसे कंकाल का हिस्सा होता है ना, वज्र आपने देखा होगा धारावाहिक में, मैथोलॉजी के जो आते हैं उसमें देखा होगा ना, हड्डियों का जैसे अंदर का ढांचा होता है, कंकाल का स्ट्रक्चर पूरा पसलियों का वैसा है। तो इसलिए वो ऐसा है क्योंकि वो उनके पसलियों से ही बना है, ऋषि दधीची के। बहुत से जो है इसको प्रश्न को उन्होंने ये याद किया है, मतलब कहीं पर पढ़ा सुना होगा उन्होंने कि बकासुर का अंत किया था ना, वृत्तासुर का किया था, बकासुर का तो श्री कृष्ण ने किया था। बका बकुले की तरह था, तो आपने देखा होगा श्री कृष्ण वाले धारावाहिक में बचपन का जब वो उन्होंने कई अंत किए थे ना असुरों के, उसमें बकासुर भी था, बगुले जैसा, तो उसकी चोंच फाड़ दी थी, पूरी मुंह फाड़ दिया था, वो था बकासुर। तो उसका कहीं पर प्रश्न है तो वहाँ पर आप श्री कृष्ण जिस ऑप्शन में होंगे उनको सिलेक्ट करेंगे, हालांकि मुझे लगता है काफ़ी पहले आया भी था। चौथा प्रश्न है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। जय हिंद पुल तो ये कोलकाता में होगा, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे आप। ये जो है धमनी डायमंड हार्बर रोड पर एक पुल है, धमनी डायमंड हार्बर रोड, जो कि शहर के मध्य भाग को बेहाला के दक्षिणी पश्चिमी मीन्स साउथ और वेस्ट उपनगरों से जोड़ता है। पहले जो है इस पुल का नाम माजेरहाट पुल था, कहीं पर आए जय हिंद पुल का दूसरा नाम क्या है, माजेरहाट पुल। माजेरहाट पुल का अब का क्या नाम है, जय हिंद पुल। किससे जुड़ा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी से, उनकी 125वीं वर्षगांठ जब हुई थी तो इसका नाम बदल के फिर जय हिंद पुल कर दिया गया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आपको याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जब वर्षगांठ मनाई गई थी तब इसका नाम जय हिंद पुल रखा था, जिसका नाम पहले माजेरहाट था। कितना लंबा है, 650 मीटर, 650 मीटर्स। पांचवा अंतिम प्रश्न है कि राउत नाच किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, छत्तीसगढ़, बिहार, कर्नाटक या मेघालय। इस नृत्य के बारे में आई थिंक केबीसी में मेरे से सीनियर हैं, उनसे मुझे मालूम चला था, और वो हॉट सीट तक भी जा चुके हैं, उमेश साहू उनका नाम है। तो इसमें जो है आप छत्तीसगढ़ को सिलेक्ट करेंगे, और ये राउत नाच जो है इनका कंगना राउत से कोई लेना देना नहीं है। मैं गड्डी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा वाला ये जो है इसलिए जो है इनको उससे ना जोड़ा जाए कंगना राउत जी से, ये राउत अलग है। ये जो है
यादव समुदाय हैं छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा ये किया जाता है दीपावली के अवसर पर। तो कहीं आए राउत नाच जो है वो कब मनाया जाता है, तो दीपावली पे। किनके द्वारा मनाया जाता है, समुदाय के नाम आए तो आप फिर यादव समुदाय जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। श्री कृष्ण के वंशज हैं यादव। श्री कृष्ण जो हैं यदुवंशी हैं, इसलिए उनको यदुवंशी श्रेष्ठ कहा जाता है। तो जितने भी यादव है ना, श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। कंगना रानौत तो जो है अब बीजेपी में है। और ये जो है नृत्य की बात है तो यहाँ से महिलाओं को नहीं आपको समझना है कि हाँ महिलाएं करती होंगी, ना, ये पुरुष करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहन के हाथ में लाठी लिए होते हैं, ठीक है। ये जो है उनका एक पारंपरिक नृत्य है। और पुरुष जो है स्त्री वेश में भी नृत्य करते हैं और उन्हें परी कहते हैं। कुछ पुरुष स्त्री वेश में भी नृत्य करते हैं जिन्हें परी कहते हैं। और इसमें जो है नृत्य हो, गीत संगीत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पारंपरिक जो उनके वाद्य यंत्र हैं ना, जिसमें है टिमकी और दफड़ा, उससे ये म्यूज़िक बजाया जाता है। टिमकी दफड़ा याद कर लीजिएगा, राउत नृत्य से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के यादव समुदाय करता है, ठीक है। मेन पुरुष और स्त्री वेश में जब, तो उन्हें परी कहते हैं। ये सब इससे जुड़ी हुई बात ही पूरा एक पैराग्राफ में याद कर लीजिएगा। अब जो है सबमिट करने से पहले एक बार टैली कर लेते हैं, क्योंकि एक बार चेक मतलब सबमिट कर दिया फिर बाद में आप नहीं कर सकते चेंजेस। तो अच्छे से चेक करके 4 बार तभी सबमिट करा करिए। मोदी जी का भी यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ गया। मोदी जी का भी यूट्यूब पर चैनल है, कई सारे चैनल हैं और एक मेन उन्हीं के नाम से नरेंद्र मोदी जी। और सीज़ फायर तो हो ही गया है, मीन्स युद्ध विराम हो गया भारत पाकिस्तान के बीच में। लेकिन उसके बाद भी जो है पाकिस्तान ने ड्रोन छोड़े थे, फायरिंग भी करी है। सुधरने वाले नहीं है वहाँ के जो हैं पीएम, वो कह रहे हैं हम जो है शांत नहीं बैठेंगे। भारत ने जो है हमारा सैन्य स्थानों को नुकसान पहुँचाया, हम जो है अब युद्ध लड़ेंगे। वो मतलब वही होता है ना, आग में घी डालने वाला, अपनी मुसीबत खुद बढ़ाना। पता है युद्ध होगा तो अपना ही नुकसान होगा। अभी रुपए नहीं थे तो विदेशों से मांग रहे थे, फिर कह रहे थे वो ट्वीट जो है वो हमारा अकाउंट हैक हो गया था, उससे किसी ने ट्वीट कर दिया हमने रुपए नहीं मांगे। फिर रुपए उन्हें मिल भी गए। बिना रुपयों को लड़ोगे कैसे। हर चीज़ के लिए एक मैन पावर, एक मनी पावर, फिज़िकल पावर सब चाहिए होता है ना। युद्ध कोई छोटी चीज़ थोड़े ना, बस सोचा हो गया। तो ये हो गई बात। अब करते हैं इसको सबमिट। पहले वाले का ए ऑस्ट्रेलिया पहले चेक कर लेते हैं, दूसरे वाले का सी प्रेमचंद, तीसरे वाले का ए ददीची, चौथे वाले का सी कोलकाता, पांचवें वाले का ए छत्तीसगढ़। ACA। अब ये कितना अच्छा वो बना है पैटर्न, जिन्हें भी बनाया बहुत अच्छा पैटर्न डिज़ाइन करते हैं जो भी दैनिक भास्कर की टीम में है। अब जैसे मान लीजिए कोई गर्मी लग रही है, दुकान पे गया कूलर देखने या AC देखने, तो वो घर वाले को साथ लेके गया, तो नहीं तो फिर घर पे आके बोले हाँ कूलर देखने गए थे कैसा, तो बोले देखने गया था कूलर, बोले वहाँ पर तो AC हैं, AC हैं, AC है ना। तो वहाँ पर वो कहेगा वहाँ तो AC हैं। या कोई किसी दुकान पे गया कि भैया कूलर लेना है और देखे वहाँ तो सब AC लगे हुए हैं, तो वो बोला हाँ भैया क्या चाहिए, बोले मैं तो कूलर देखने आया था, यहाँ तो सब AC हैं। हुआ ना, AC है। तो वो है, थोड़ा मनोरंजन भी आवश्यक है, ज़्यादा पढ़ाई में सीरियस नहीं होना चाहिए। और जो है याददाश्त पे असर पड़ता है, व्यक्ति याद करा हुआ भी भूल जाता है। तो अपना जीवन में एंटरटेनमेंट भी रखे, जिससे मेमोरी भी अच्छी रहे। अब सबमिट पे टच कर रहा हूँ, देखते क्या होता है। बधाई मैसेज मिलता है क्या, हाँ मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने सभी करेक्ट बताए हैं, क्योंकि एक भी गलत हो जाता है ना तो फिर बधाई मैसेज नहीं मिलता। सभी जवाब सही हैं। 12 बजे तक क्विज़ लाइव है, 11:59 तक आप खेल सकते हैं और फिर वेट करना है आपको अगले सप्ताह का। तो ये थी बात आज के क्विज़ की। आशा है आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी और बड़ी होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर जितने लॉन्ग वीडियो मिलेंगे सब आपकी डिटेल स्टडी के लिए हैं, शॉर्ट्स हैं वो रिवीजन के लिए हैं, और बाकी जितने क्विज़ के बारे में मैंने आपको बताया था लाइव हैं, जो भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो सब खेलें। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से अलग अलग समय पर, क्योंकि हर क्विज़ में जो है हज़ारों लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आपके जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ठीक मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।